दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर हुई कांग्रेस की बड़ी बैठक। परिसीमन बिल पर सरकार का विरोध करेगी कांग्रेस। आईआरसीटीसी घोटाला में लालू तेजस्वी को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। आरोप तय करने पर टला फैसला। मुंबई ताज पैलेस को बीएमसी ने भेजा 22 करोड़ का नोटिस। सुरक्षा बैरियर ने के बकाया शुल्क को लेकर है विवाद। जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई को लेकर गरमाई सियासत। एआईएमआईएम नेता असीम वकार ने साधा निशाना। यूनिवर्सिटी को गिराने के बजाय बचाने की मांग। नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। खबरों में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। बता दें कि एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकार ने रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ जौहर नाम और आजम खान से जुड़े होने की वजह से निशाने पर है। वकार ने आरोप लगाया कि अन्य जगहों पर भी बिना नक्शे की कई बहुमंजिला इमारतें मौजूद हैं, लेकिन कार्रवाई चुनिंदा तरीके से ही हो रही है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि गिराने के बजाय जौहर यूनिवर्सिटी को अपने अधीन ले लिया जाए। वकार ने कहा कि शिक्षा संस्थान को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। खबरों में बात अब लखनऊ की। लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र से सिद्धार्थ ग्लोबल स्कूल में एक छात्र की पिटाई का मामला सामने आया। आरोप है कि शिक्षक हसीब ने चौथी कक्षा के छात्र ओमजीत त्रिपाठी की पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों के मुताबिक छात्र के कमर और पैर पर चोटों के निशान मिले हैं। मामले को लेकर छात्र के पिता अखिलेश चंद्र ने मलिहाबाद थाने में शिक्षक के खिलाफ तहरीर दी है। वहीं घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक हसीब को निलंबित कर दिया। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। अगली खबर कानपुर से है। कानपुर में भारी बारिश के बीच जर्जर और गड्ढेदार सड़कों पर बढ़ते हादसों को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने नगर निगम और पीडब्ल्यूडी समेत सभी निर्माण एजेंसियों को तत्काल सड़कें गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही दुर्घटनाएं रोकने के लिए निर्माण स्थलों पर बैरियर और चेतावनी बोर्ड लगाने को कहा गया है। सभी सड़कें तो खैर गड्ढा युक्त नहीं है, परंतु कई जगहों पर ये समस्याएं आपके माध्यम से भी आई हैं। उसमें हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड है, प्रांतीय खंड है, निर्माण खंड द्वितीय है, उन सभी को हम लोगों ने निर्देश दिए हैं और उसके क्रम में उसको निर्देश में वो गड्ढा जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है उसको भर रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में भी समस्या आई, उसमें भी नगर आयुक्त को सूचित किया गया, जो चीफ इंजीनियर वो भी लगे हुए हैं। तो ये बारिश के मौसम में जहाँ जहाँ इस प्रकार की समस्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जनता को असुविधा ना हो और बारिश के उपरांत भी तत्काल जो गड्ढा मुक्तिकरण की कार्रवाई पिछले कई वर्षों से शासन की प्राथमिकता है, उसमें हम लोग काम करेंगे। कुछ बड़ी परियोजनाओं पे भी हम लोग काम कर रहे हैं जिसमें कुछ पब्लिक असुविधा हो सकती है। सभी निर्माणदाती संस्थाओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो इस मौसम में विशेष ध्यान रखें और हमारा ये प्रयास है कि जहाँ ऐसा कोई काम हो रहा है वहाँ पे वार्निंग साइंस हो, वहाँ बैरियर्स हो। बता दें कि यूपी जीएसटी एसोसिएशन ने विभाग में हो रही नियुक्तियों और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विरोध शुरू कर दिया है। एसोसिएशन ने 16 जुलाई से पूरे प्रदेश में एक हफ्ते तक महाआंदोलन चलाने का ऐलान किया है। एसोसिएशन का आरोप है कि नियमों को नजरअंदाज कर बाहरी अधिकारियों की तैनाती की जा रही है, जिससे विभागीय अधिकारियों में नाराजगी बढ़ रही है। संगठन ने कानपुर और गाजियाबाद में बाहरी अधिकारियों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए हैं। विरोध के तहत अधिकारी काली पट्टी बांधकर काम करने की तैयारी कर रहे हैं। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर विवादित आदेश वापस नहीं लिए गए तो आगे चक्का जाम जैसे बड़े आंदोलन का कदम उठाया जा सकता है। संगठन का यह भी कहना है कि गलत नियुक्तियों और प्रमोशन में अनदेखी से संवर्गीय अधिकारियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और पूरे विभाग में असंतोष का माहौल है।
अब बात करेंगे अमरोहा की। अमरोहा में दिन दहाड़े एक सोने मकान में लाखों रुपए की चोरी की वारदात सामने आई है। गजरौला की साकेत कॉलोनी में चोर घर का ताला तोड़कर करीब 6 लाख रुपए के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना उस वक्त हुई जब परिवार के लोग घर से बाहर थे। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 3 संदिग्ध चोर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बात अब गाजियाबाद की। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक राजेंद्र नगर में मखाने के कारोबार की आड़ में कॉल सेंटर चलाकर युवाओं से नौकरी का झांसा देकर पैसे वसूले जाते थे। इस कार्रवाई में 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से मोबाइल, लैपटॉप और बड़ी संख्या में सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और ठगी की रकम की जांच कर रही है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत स्वाट टीम क्राइम ब्रांच और थाना साहिबाबाद ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अवैध रूप से संचालित एक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इसमें कुल 20 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 17 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। इनके द्वारा भोले भाले लोगों को नौकरी का झांसा दे करके उनके साथ धोखाधड़ी करने की कार्रवाई की जाती थी और इस संदर्भ में इन लोगों ने एक जेनिसन इंटरनेशनल नाम की फर्म का गठन किया था और इसी आधार पर ये कॉल सेंटर का संचालन कर रहे थे। इन लोगों ने अलग अलग जो नौकरियों के पोर्टल थे उनसे लोगों के व्यक्तिगत जो डाटा थे उनका डाटा प्राप्त किया था, जैसे naukri.com से, और उसके बाद उन लोगों ने इनकी डाटा प्रोफाइलिंग की थी और उस डाटा प्रोफाइलिंग के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे ये अलग अलग व्यक्तियों से संपर्क करते थे। अगली खबर आपको बता दें, गाजियाबाद के मोदी नगर के बुढ़ाना गांव में पारिवारिक विवाद के चलते बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घायल पिता को अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये अभी रात में करीब 12 बजे घटना प्रकाश में आई है कि बुढ़ाना क्षेत्र के मोदी नगर के हरिओम हैं, जिनको जो करीब 55 वर्ष के हैं, उनके पुत्र के द्वारा जो है गोली से, जिसका नाम निखिल है, उम्र करीब 32 वर्ष है, गोली मार दी गई, जिनको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। घटना का कारण क्या रहा है, अब इस बारे में कोई स्पष्ट बात पता नहीं चल पाई है। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की GS7 सोसाइटी में लिफ्ट के अंदर मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि AOA विवाद को लेकर सोसाइटी निवासी दीपक चोपड़ा और प्रहलाद कुमार के बीच मारपीट हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मेडिकल कराया गया है। वेब सिटी ACP प्रियाश्री पाल ने बताया कि मामले में FIR दर्ज कर जांच की जा रही है। कि GS7 सोसाइटी के लिफ्ट के अंदर वादी दीपक चोपड़ा के साथ एक व्यक्ति विपक्षी प्रहलाद कुमार के द्वारा मारपीट की गई है। इस सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए वादी से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वादी का मेडिकल भी करवा लिया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। खबरों में अब बात करेंगे मैनपुरी की घिरोर तहसील में SDM कोर्ट के पेशकार पर आदेश की प्रति देने के बदले 2 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। पीड़ित का कहना है कि लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद मामले में 8 जून 2026 को कोर्ट ने आदेश दिया था। आरोप है कि पेशकार विकास यादव कई दिनों तक आदेश देने में टालमटोल करते रहा। पीड़ित ने जिलाधिकारी से जांच और कार्रवाई की मांग की है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक सवारियों से भरी वोल्वो बस अनियंत्रित होकर खाई में उतर गई। हादसे के समय बस में करीब 60 यात्री सवार थे, जिनमें से 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि चालक को झपकी आने के कारण यह हादसा हो गया। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। ये टना थाना फतेहाबाद क्षेत्र के एक्सप्रेसवे की किलोमीटर संख्या 35 के पास हुई। लखनऊ से आगरा बस आ रही थी।
बढ़ते तो खबरों में बात करेंगे आगरा की। आगरा में आरपीएफ डिप्टी एसएस मारपीट मामले में जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी और वायरल वीडियो के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर डिप्टी एसएस को घसीटने और उनके साथ मारपीट करने का आरोप है। जीआरपी ने बीएनएस की धारा 121 के तहत कार्रवाई कर तीनों को जेल भेज दिया है। मामले में अन्य आरोपियों की जांच जारी है। अगली खबर आपको बता दें, श्रावस्ती के इकोड़ा थाना क्षेत्र के चिचड़ी गांव में सार्वजनिक रास्ता बंद होने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने एक व्यक्ति पर रास्ता कब्जाने का आरोप लगाते हुए तहसील इकोड़ा का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। एसडीएम साहब न्याय दो के नारों के साथ ग्रामीणों ने रास्ता खुलवाने की मांग की है। कई पीढ़ी बीत गया है, आए दिन जो है गाली गलौज करते हैं, रास्ते में ट्राली लगा देते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को रोक देते हैं। स्कूल जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है और वहाँ स्कूली बच्चे हैं उनको भी नहीं जाना देते हैं। जिसको मर्जी माँ बहन की गाली दे देते हैं। गलत बात है सर। हम लोग रास्ते के लिए आए हैं और हमें रास्ता साहब हमारे सबके 100 साल से रास्ता है। बार बार कोई यहाँ कहते हैं कि काम करे कि यहाँ अगर नहीं जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास रास्ता पे यहाँ ना आयो। जब इलेक्शन आवत है तो कहते हैं समाजवादी के यहाँ वोट नहीं अगर दोगे तो ये बाहर आना जाना मत। सभी समाजवादी पार्टी के संरक्षण पाए बड़े बड़े नेशन के साथ किया, यही लिए साहब दबाव बनावत हैं। इलेक्शन आई तो एक आदमी से इनका ना दिया हम वोट तो ये बाहर आयो ना। सर ये है कि हमारा लोन पूरे गांव का कम से कम 250-300 आदमी का रास्ता रोके हुए हैं और ये बड़े अधिकारियों से जैसे क्या बोलते हैं नेता समाजवादी पार्टी के नेता लोगों से इनसे मिली बात है, इसलिए हमारा लोन का पूरा रास्ता रोका जा रहा है। खबर में बात अब मथुरा की। मथुरा के थाना जैत क्षेत्र में राल मडूरा रोड पर सड़क हादसे में कक्षा 2 के छात्र की मौत हो गई। तिलक सिंह इंटर कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र स्कूल जाते समय बस की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच फिलहाल शुरू कर दी है। परिजनों से तहरीर भी ली गई है। घटना के बाद स्कूल और गाँव में शोक का माहौल है। ये थाना जैत में एक कॉलेज है जिसमें कि जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनको लेकर के एक बस आई थी और बच्चों को उतारने के बाद बस ड्राइवर द्वारा बस को बैक किया जा रहा था, जिसमें पीछे एक 8 वर्षीय बच्चा था जो कि बस के नीचे दबकर जिसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। इस घटना के उपरांत स्थानीय लोगों के द्वारा वहाँ पर जाम लगाया गया था और कॉलेज प्रबंधन के साथ उनकी कहासुनी भी हुई, कुछ हल्की तोड़फोड़ भी हुई है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर भीड़ को शांत कराया गया, समझाया गया। आज सुबह थाना जैत क्षेत्र अंतर्गत राल भदाल रोड पर तिलक सिंह इंटर कॉलेज के कक्षा 2 में पढ़ने वाले एक छात्र की स्कूल बस से ही एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई। पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया बुझाया गया। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है तथा परिजनों से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। अगली खबर बदायूं से है। बदायूं जिले के कादर चौक थाना क्षेत्र के गांव बखतपुर में शराब के नशे में एक शख्स ने अपने भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस दौरान बीच बचाव में आई बहन को भी गोली मारकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि नशे में मामा भांजे के बीच झगड़ा हुआ था। फिलहाल आरोपी वीर सिंह की तलाश की जा रही है। वीर सिंह ने अपनी बहन और अपने भांजे को गोली मार दी है। मौके पर पुलिस तत्काल पहुंची। अब भांजे और उसकी मां को लेकर अस्पताल जा रही थी। रास्ते में भांजे आकाश की मृत्यु हो गई। मां को अस्पताल में इलाज के बाद सफाई रेफर कर दिया गया। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अभियुक्त की गिरफ्तारी होती टीमें लगी हुई है। अगली खबर आपको बता दें, सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र में नूरपुर पुल पर युवती का दुपट्टा और चप्पल मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि युवती ने शारदा सहायक नहर में छलांग लगाई हो। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। युवती की पहचान फिलहाल अभी नहीं हो सकी है और तलाश जारी है।
अगली खबर आपको बता दें, अमरोहा के धनौरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बिसावली मुस्कत प्राचीन शिव मंदिर के विकास और जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया गया। विधायक राजीव तरारा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन और शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना के तहत इसे स्वीकृति दी है। परियोजना में मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के कार्य होंगे। विधायक ने आगे ये भी कहा कि सरकार विकास और विरासत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए धार्मिक स्थलों का कायाकल्प कर रही है। विधानसभा धनौरा के बिसावली प्राचीन शिव मंदिर पर, जिसको हम धूने वाले बाबा के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन विभाग द्वारा लगभग 92,44,000 रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण कार्यक्रम का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया गया है। तो मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के माननीय पर्यटन मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार लगातार मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, जो हमारी विरासत है उसको संवारने के लिए काम कर रही है। इसके लिए मैं उनका बार बार धन्यवाद देता हूं। क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की। खबरों में बात अब बदायूं की। बदायूं के सिविल लाइन क्षेत्र के न्यू जीवदान हॉस्पिटल में एक नशेड़ी चोर ने मरीजों और तीमरदारों के 4 मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर दिया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मोबाइल चोरी कर आरोपी भागने लगा। उस समय तीमारदारों ने उसे गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस ने 10 घंटे बाद उसे हिदायत देकर छोड़ दिया। खबर में बात अब सीतापुर की। सीतापुर के एटीएस कमांडेंट के आवास पर तैनात फॉलोवर शैलेंद्र पाल के संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पीड़ित परिवार संग धरने पर बैठ गए। तेज बारिश के बीच सांसद ने एफआईआर दर्ज होने तक अंतिम संस्कार न करने का ऐलान किया है। देर रात प्रशासनिक अधिकारियों ने धरना समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन परिजन और सांसद अपनी मांगों पर अड़े रहे। एटीसी के कुछ पुलिसकर्मी लेके गए। ये वहाँ पे कमांडेंट के खाना बनाने का काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते थे। उनके यहाँ कहीं चोरी हुई होगी। चोरी की शक में 25 तारीख के शाम को इनको ले गए, रात में 1-1:30 बजे, और फिर 26 को इनका कोई पता नहीं चला। 27 तारीख को शाम को ये आए तो परिवार के लोगों का कहना बुरी तरीके से पीछे बढ़ते बनी थी, बुरी तरीके से मारा गया था, डंडों के निशान थे। 28 तारीख को सुबह फिर इनको 6 बजे बुला लिया गया और फिर ये सिलसिला 12-13 तारीख तक चलता रहा। सुबह 6 बजे बुला लिए जाते थे और शाम को देर रात में 11 बजे छोड़े जाते थे। इस बीच वो घर आके रोते थे, अपनी चोटें दिखाते थे, तकलीफें दिखाते थे और परिवार के लोगों में कहते थे कि वो कह रहे हैं कि तुम्हारी बहन को उठा ले जाएंगे। बुलंदशहर के औरंगाबाद के लिखावटी पुलिस चौकी के पास नहर पटरी पर एक सिपाही ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक मृतक सिपाही आगरा का रहने वाला था। वहीं घटना की सूचना पर एसएसपी समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने साक्ष्य जुटाए। जबकि मृतक सिपाही का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें आत्महत्या से पहले मुंशी और दारोगा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अगली खबर बदायूं से है। बदायूं के थाना आलापुर क्षेत्र के कस्बा म्याऊं में पंजाब नेशनल बैंक शाखा के बाहर रखे जनरेटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। आग लगते ही जनरेटर से तेज लपटें उठने लगी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। साप्ताहिक बाजार में भीड़ होने के कारण कुछ समय के लिए भगदड़ जैसे हालात बन गए। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते आग पर काबू पा लिया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। समय रहते आग बुझने से बड़ा हादसा टल गया। बात करेंगे फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद के गोल्डन बाबा यात्रा लेकर फर्रुखाबाद के दुर्वासा ऋषि आश्रम पहुंचे। महामंडलेश्वर मनोजानंद गोल्डन गिरी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ प्रदेश यात्रा शुरू की है। उन्होंने युवाओं से योगी आदित्यनाथ को भावी प्रधानमंत्री बनाने की अपील की है। बाबा ने राम मंदिर
चंदा विवाद पर कहा कि इससे सनातन आस्था को ठेस पहुंची है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री हर मामले की निगरानी कर रहे हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। संतों का उद्देश्य मंदिर नहीं, प्रभु की सेवा है। उन्होंने चंदा चोरी करने वालों को राक्षसी प्रवृत्ति का बताया। सनातन के साथ साथ प्रचार, मेन उद्देश्य हिंदू को संगठित करना और मोदी जी के बाद योगी जी का हमारा लक्ष्य है। हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा 4 फरवरी 2024 चांदी के 4.5 किलो को जूते पहनते त्याग किया है और मोदी जी के बाद योगी प्रधानमंत्री इस लक्ष्य को लेकर उत्तर प्रदेश 75 जिले आज खबर में बात अब लखनऊ की। लखनऊ के महानगर इलाके में बॉयज स्कूल के सामने भीषण जाम लग गया। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा और वाहन रेंगते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का काफिला भी इसी जाम में फंस गया, जिससे राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जाम की वजह से आम नागरिकों, मरीजों और स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने यातायात प्रबंधन को लेकर नाराजगी जताई है और बेहतर व्यवस्था की मांग की है। शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था चिंता का विषय बनी हुई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ।